पंजाब हुकूमत का 120 अरब से जायद लाहौर डेवलपमेंट पैकेज के हवाले से बड़ा फैसला सामने आया है। एमसीएल और वासा अपने एरियाज में वाटर सीवरेज को पाया तकमील तक पहुंचाने का खुद जिम्मेदार होगा। बिल्कुल, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीमों की टेंडरिंग, अदायगियों, तकमील का भी वासा एमसीएल जिम्मेदार होगा। मजीद जानते हैं इस बारे में। दुर नयाब हमारे साथ हैं। दुर नयाब, क्या फैसले किए गए इजलास में, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, पीएनडी बोर्ड के आला सतह इजलास में ये फैसला किया गया है कि जो लाहौर डेवलपमेंट पैकेज है, जो तकरीबन 120 अरब से जायद 137 अरब तकरीबन बनता है, उसमें जो एमसीएल का पोर्शन है वो एमसीएल करेगा और टॉप टू बॉटम उसका जिम्मेदार होगा। इसी तरह वासा का जो पोर्शन है, वासा अपने एरियाज में खुद ही न सिर्फ टेंडरिंग करेगा बल्कि टेंडरिंग के साथ जो पेमेंट है, अदायगियाँ हैं और काम एग्जीक्यूट कराने का कॉन्ट्रैक्टर से उसका भी खुद जिम्मेदार होगा, जो कि वासा का पोर्शन 78 अरब बनता है। जबकि जो रिमेनिंग पोर्शन है तकरीबन 58 अरब से जायद का, वो एमसीएल करेगा और डिप्टी कमिश्नर का जो रोल है वो सुपरवाइजरी रोल होगा और इस मनसूबे के जो कंसल्टेंट हैं उनको भी मॉनिटर करेंगे डिप्टी कमिश्नर। उनकी जो पेमेंट्स हैं, कंसल्टेंसी फीसें हैं, वो भी अदा करेंगे डिप्टी कमिश्नर, लेकिन जो अपना अपना काम है वो एमसीएल और वासा करेगा। ये फैसला हो चुका है। इससे पहले ये काम डिप्टी कमिश्नर ने पीएनयू के तहत करवाना था, जिसमें अब ये पीएनडी की जानिब से ये फैसला किया गया और इजलास में बहुत सारे इसकी वजूहात पेश की गई, जिसके बाद ये अहम फैसला जो है लिया गया है। जी, अहम फैसला किया गया है। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ दुर नयाब थे, अपडेट कर रहे थे। भी आपको अपडेट करते चले। महकमा खजाना ने कायद-ए-आज़म इंटरचेंज से वाहगा बार ऑडिट तक जीटी रोड की बहाली के लिए 1 अरब रुपए जारी कर दिए। महकमा खजाना की जानिब से महकमा CNW को बजट जारी कर दिया गया। बिल्कुल, महकमा खजाना ने कायद-ए-आज़म इंटरचेंज से वागा बार ऑडिट तक जीटी रोड की बहाली के लिए 1 अरब रुपए जारी कर दिए हैं। और आपको बताएं कि महकमा खजाना की जानिब से महकमा CNW को बजट बाकायदा जारी कर दिया गया है। 21 सितंबर को मीनार पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ का जलसा। अपोजिशन लीडर अहमद खान बच्चर ने जिला इंतजामिया को जलसे की दरख्वास्त 16 सितंबर को दी। इस हवाले से भी डिटेल्स जान लेते हैं। बसाम सुल्तान हमारे साथ हैं। जी बसाम। जी बिल्कुल, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसकी जानिब से 21 सितंबर को जो है वो मीनार पाकिस्तान पर जलसे की जो है वो दरख्वास्त कर दी गई है। अपोजिशन लीडर अहमद खान बच्चर की जानिब से जो है वो जिला इंतजामिया को 16 सितंबर को जो है वो दरख्वास्त दी गई। इससे कबल 2 मरतबा भी जो है वो इजाज़त मांगी गई। एक दफ़ा जो सीनियर नायब सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैं अकमल बारी, उनकी जानिब से दरख्वास्त दी गई। इस दरख्वास्त के अंदर उन दोनों दरख्वास्तों का जो है वो हवाला भी दिया गया। दूसरी दरख्वास्त जो जनरल सेक्रेटरी हैं पीटीआई के उमर अयूब, उनकी जानिब से दी गई। जलसा जो इस जो दरख्वास्त दी गई, इसके अंदर कहा गया है कि जलसा 22 सितंबर के बजाय जो है वो 21 सितंबर को करवाने की इजाज़त दी जाए। दरख्वास्त में लाहौर हाई कोर्ट के फैसले का भी जो है वो हवाला दिया गया है और ज़िले इंतजामिया से अब बाकायदा तौर पर जो है वो जो इजाज़त है NOC के लिए वो मांग ली गई है। बाकायदा इजाज़त मांगी गई है। बहुत शुक्रिया बसाम, आपने आगाह किया। पीटीआई के लाहौर जलसे की गिरफ्तारियां रोकने के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी गई है। दरख्वास्त अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली अहमद खान बुचर समेत दीगर की जानिब से दायर की गई है। दरखास्त में पंजाब हुकूमत, IG पंजाब, पुलिस समेत दीगर को फरीक बनाया गया है और ये मौक़िफ़ दायर किया गया है कि 21 सितंबर को पीटीआई लाहौर में जलसा करने जा रही है और ये इस्तदा की गई है कि अदालत जलसे से पहले गिरफ्तारियाँ रोकने का हुक्म दे, पीटीआई को लाहौर में जलसा करने की इजाज़त दी जाए। दरखास्त में ये इस्तदा की गई है। तो आपको आगाह करते चलें, पीटीआई के लाहौर जलसे की गिरफ्तारियां रोकने के लिए लाहौर हाई कोर्ट दरखास्त दायर हो चुकी है। दरखास्त अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली अहमद खान बचर की जानिब से दायर की गई है और दरखास्त में पंजाब हुकूमत, IG पंजाब, पुलिस समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। हमारे साथ मलिक अशरफ मौजूद हैं, मजीद उनसे जानेंगे। जी मलिक अशरफ। जी बिल्कुल, ये पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर अहमद खान बचर समेत दीगर की जानिब से ये दरखास्त लाहौर हाई कोर्ट में दायर की गई है, जिसमें पंजाब हुकूमत, IG पंजाब, CCP और डिप्टी कमिश्नर समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। और इसमें मौक़िफ़ ये इख्तियार किया गया है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है 21 सितंबर को लाहौर में जलसा करना चाह रही है और इससे पहले पुलिस जो है वो मुमकिन तौर पर रहनुमाओं और कारकुनों की गिरफ्तारियाँ करना चाह रही है। मज़ीद इसमें यह भी कहा गया है कि जलसा करना हर सियासी जमात का हक है और बिला वजह किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, लेकिन जलसे से रोकने के लिए पुलिस जो है वो गिरफ्तारियां कर रही है। तो इस्तदा की गई है कि अदालत हुक्म जारी करे कि जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा कारकुन हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मलिक अशरफ थे, अपडेट कर रहे थे। अभी आपको अपडेट करते चलें। स्पीकर मलिक अहमद खान ने पंजाब असम्बली का 15वां इजलास तलब कर लिया। पंजाब असम्बली का 15वां इजलास
25 सितंबर बरोज बुध दोपहर 2 बजे होगा। इजलास अपोजिशन की रिक्विजिशन पर तलब किया गया है। इस हवाले से बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। इजलास की सदारत स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान करेंगे। तो स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने पंजाब असम्बली का 15वां इजलास तलब कर लिया है। पंजाब असम्बली का 15वां इजलास 25 सितंबर बरोज बुध दोपहर 2 बजे होगा। इजलास अपोजिशन की रिक्विजिशन पर तलब किया गया है। इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। अभी आपको बताएं कि हेलमेट की पाबंदी कानून सबके लिए बराबर है। शहरियों के हेलमेट ना पहनने पर 2000 जुर्माने और पुलिस एहलकारों को मुआफ़ी। वज़ीर आला पंजाब ने हेलमेट ना पहनने पर बिला तफरीक जुर्माने के अहकाम जारी कर दिए हैं। मुतअद्दिद पुलिस एहलकारों को हेलमेट का इस्तेमाल ना करने पर वज़ीर आला ने खुद मॉनिटर किया। वज़ीर आला ने पुलिस को भी कानून के ताबे करने की हिदायत जारी कर दी। उन्होंने हिदायत की कि कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले एहलकारों के खिलाफ भी कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि कानून सबके लिए है, कोई कानून से बालातर नहीं। ट्रैफिक पुलिस ने एहलकारों के भी हेलमेट की खिलाफ वर्जियों पर कानूनी कार्रवाइयों का आगाज कर दिया है। तो हेलमेट की पाबंदी कानून सबके लिए बराबर है। हमारे साथ इरफान मलिक मौजूद है। इरफान मलिक, आगाह कीजिए, वज़ीर आला ने क्या हिदायत जारी की हैं इस बारे में? जी बिल्कुल, आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब के लाहौर में मुख्तलिफ मकामात के ऊपर दौरों के दौरान उन्होंने ये मुशाहिदे में उनकी बात आई कि लाहौर पुलिस जो है वो हेलमेट का इस्तेमाल नहीं कर रही, जिसके बाद वज़ीर आला पंजाब की जानिब से IG पंजाब को यह अहकाम दिए गए हैं कि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। आम शहरियों के 2-2 हज़ार रुपये के जुर्माने हो रहे हैं और पुलिस एहलकार हेलमेट का इस्तेमाल नहीं कर रहे, उनको क्यों माफी है। जिसके बाद लाहौर पुलिस की जानिब से इसके ऊपर जो है वर्किंग का आगाज कर दिया गया है कि कोई भी पुलिस एहलकार जो हेलमेट का इस्तेमाल नहीं करेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस हवाले से आपको ये बताते चलें कि वज़ीर आला पंजाब की जानिब से क्योंकि खुद इसकी जो है ऑब्जर्वेशन की गई थी कि पुलिस एहलकार बगैर हेलमेट के जो है सफर कर रहे हैं और आम आदमी जो है हेलमेट का इस्तेमाल कर रहा है, जो नहीं कर रहा उसको 2-2 हज़ार रुपये का जुर्माना किया जा रहा है। जिसके बाद उनकी जानिब से ये हिदायत की गई कि कानून सबके लिए बराबर है और कानून से कोई बालातर नहीं है। इस हवाले से ट्रैफिक पुलिस जो है इसके ऊपर इक़दाम करे और जो भी पुलिस एहलकार इसमें मुलविस हो उनके खिलाफ जो है वो कानूनी कार्रवाई का अमल जो है वो शुरू किया जाए। और इसी बिना के ऊपर ट्रैफिक पुलिस की जानिब से अब इक़दाम किए जा रहे हैं और तमाम जो पुलिस लाइन्स हैं वहाँ पे भी ये हिदायत की गई है कि कोई हेलमेट के बगैर सफर नहीं, अंदर दाखिल नहीं हो सकेगा। और उसके साथ बहुत शुक्रिया इरफान मलिक। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के ज़ेर एहतमाम MD कैट 22 सितंबर को होगा। तैयारी मुकम्मल कर ली गई है और टेस्ट से कबल UHS में सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। कैसे इंतजाम किए गए हैं, सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी हमें बताएंगे। जी जाहिद चौधरी। मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में दाखिले के लिए MD कैट का इम्तिहान 22 सितंबर को मुनक्कद होगा। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के ज़ेर इंतज़ाम इस इम्तिहान के तमाम तर जो इंतजाम हैं उनको हतमी शक्ल दे दी गई है। 58,000 से ज़ायद उम्मीदवार जो है वो इस इम्तिहान में हिस्सा लेंगे और UHS के ज़ेर इंतज़ाम जो है वो पंजाब के लाहौर समेत 12 शहरों में 26 इम्तिहानी मराकज़ जो हैं वो कायम कर दिए गए हैं। लाहौर में जो है वो सबसे बड़ा जो सेंटर होगा वो पंजाब यूनिवर्सिटी न्यू कैंपस का जो एग्जामिनेशन हॉल है वो होगा, जहाँ पे 3,789 जो तालबात हैं वो जो है वो इस इम्तिहानी सेंटर पे जो है वो इम्तिहान देंगी MD कैट का। जबकि 12 अजला में जो ज़ेर इंतज़ामिया है उसको भी तमाम तर सिक्योरिटी के इंतजाम करने की हिदायत कर दी गई है और इन तमाम जो इम्तिहानी मराकज़ होंगे MD कैट के लिए इनके जो है वो इर्द गिर्द के इलाके तक में जो है वो 144 दफ़ा नाफज होगी, जिसके तहत किसी भी गैर मुतल्लका शख्स को वहाँ पे आने की इजाज़त नहीं होगी। 3,616 सीटें हैं सरकारी मेडिकल व डेंटल कॉलेजेस की, जबकि 5,000 से ज़ायद सीटें हैं पंजाब के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की, डेंटल कॉलेजेस की, जिनके ऊपर जो है वो सेंट्रल इंडक्शन होगी और इस MD कैट इम्तिहान की बुनियाद पर सेंट्रल मेरिट जो है वो बनेगा। 9 बजे जो है वो इन इम्तिहान को सील जाहिद चौधरी, बहुत शुक्रिया। तमनाबाद लेस्को डिवीजन की कारकर्दगी, सारिफ को बिजली इस्तेमाल करने से पहले ही 7,000 का बिल भिजवा दिया गया। इस हवाले से डिटेल्स जानेंगे शाहीन अतीक से। जी शाहीन अतीक। सिविल कोर्ट में ऐसे समनाबाद लेस्को डिवीजन की कारकर्दगी का एक ऐसा केस सिविल जज की अदालत में पेश हुआ है जिसमें दरख्वास्त गुजार का मीटर तो लगा दिया लेकिन अभी उसने इस्तेमाल भी नहीं किया, उसको बिल जो है वो भिजवा दिया और इस वक्त वो इंसाफ के लिए अदालत में पेश हुआ है। मेरे पास यहाँ पर राना मोहम्मद सिकंदर एडवोकेट हैं जो दरख्वास्त गुजार मोहम्मद मुबशर सफदर के वकील हैं, पेश हुए हैं। उनका क्या मौक़िफ़ है वो हम इनसे जानते हैं। आप ये बताइएगा कि क्या अदालत में आपका मौक़िफ़ है और बिल कितना आया था?
0 यूनिट के ऊपर 7,000 बिल दे दिया। अगर आप लाइन रेंट भी कंसिडर करें तो वो 135 रुपये टैरिफ लाइन रेंट ऑनलाइन वेबसाइट पे पड़ा हुआ है लेस्को की। लेकिन अगर आप करेक्शन करवाने के लिए जाएं या किसी से रिक्वेस्ट करें, एसडीओ से, एक्शन से, हमने दोनों को पार्टी बनाया था और ऑनरेबल जज सईदा हफ्जा की अदालत में ये केस लगा था, जिसमें ऑनरेबल जज साहबान ने दोनों को नोटिस फरमाया कि कोर्ट में आके जवाब जमा कराया जाए कि क्या ये मुल्क सिर्फ लेस्को का है या उन सरकारी मुलाजमीन का है जो लोगों का खून चूसते हैं। इसी सिलसिले में हमने पिटीशन फाइल की है, जिसमें ऑनरेबल कोर्ट ने जो लेस्को के एसडीओ हैं, कंसर्न एसडीओ और कंसर्न एक्सीएन को नोटिस फरमाया है कि जवाब जमा कराएं। जी, आपने राना मोहम्मद सिकंदर एडवोकेट है, उनका जो है मौक़िफ़ से उनका कहना है। शाहीन अतीक, आपका बहुत शुक्रिया।